Daily wages and need-based workers form the backbone of the departments like electricity and water supply. PDD daily wagers risk their life in restoring electricity. Many of these workers have died of electric shock, and in many cases, either their arms or legs had to be amputated. Shamlal, working as a need-based worker, got electric shock from a high-tension wire about 6 years back. His both arms were amputated. He has spent about 7 lakhs on medical treatment, for which his wife sold her jewelry and they have to borrow money from their relatives. Shamlal has not received any financial assistance from the government till now. His wife is now engaged as a need-based worker in the department, but she also doesn't get regular salary. As they are not regular government employees, the government doesn't own them in the time of distress. ये हादसा हुआ उसके बाद में तो बस किसी ने सुध नहीं ली और बस परिवार भी आपके सामने देख लो, मैं अकेला हूँ घर पे। तो बीबी भी गई है काम करने किसी घर पे, बच्चे भी गए हैं काम पे। अब वो आएंगे तो सर चूल्हा जलेगा, पूरा डिपेंड हूँ। किसी से पानी पीना होता किसी को बुलाऊंगा बाहर से तो वो पानी के गिलास पिलाएंगे मेरे को। सर बहुत बुरी हालत है सर। सरकार ने कुछ नहीं है, खाली नाम की सरकार है सर। सर किट की बात करें, अब किट तो आज तक हम नाम ही नहीं सुना, आज पहली बार आपसे नाम सुन रहे हैं किट। वो अपने प्लास भी एक अपने पैसों से हम खरीदते थे सर, प्लास भी। बाकी किट का तो आज तक पहली नाम सुना कि किट भी मिलती है। सर मेरा कोई इलाज के ऊपर 7 लाख रुपए खर्चा आया था सर। तो बाद में जब मेरा घर पे आया तो पहले तो 7 लाख रुपया अपने जेवर वगैरह बीबी के बेच के उन्होंने अपना अरेंज किया बेचारे ने। बाकी रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत पैसा उधार लिया, तो भी उधार देना है सर अभी उनको। तो इंतजार कर रहे हैं वो भी बेचारे जिनसे हमने लिया है पैसा उधार। तो सोच रहे हैं कि चलो इनकी परमानेंट जॉब लगेगी तो चलो बेचारे थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो कुछ नहीं, सरकार की सर इंतजार 6 साल हो गए सर इंतजार करते, आज तक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं सर। एक नौकरी देने के लिए क्या है सर इनके लिए, ऐसी बंदे के लिए नौकरी नहीं मिलेगी सर। आपने दोनों हाथ दे दिए डिपार्टमेंट में, तो एक नौकरी तक नहीं है। देखो मेरा नाम कट के मिसी का नाम रखा नीड बेस में सर। वो भी अभी तक उनको पूरी तरह से सेट नहीं किया गया। वो भी सर कहाँ, 1 साल हो गया तनख्वाह, उनकी तनख्वाह भी मिली 1 साल हो गया सर। कैसे कुछ चूल्हा जलेगा, ये सरकार को देखना चाहिए सर। Farid too got an electric shock from the high-tension wire in February this year. His one arm has stopped working due to the electric shock. The family has already spent rupees 15 lakhs on medical treatment, but the only financial assistance from the government took so far has been rupees 2 lakh, while his medical bill itself is rupees 15,000 per month. तो ये 7 फरवरी की बात है ये। तो जय साहब ने, कमलजीत सिंह है फोरमैन, उसने मुझे फ़ोन किया कि फरीद कहाँ पे हो। मैं सर मैं अभी घर में हूँ। बोला जल्दी जल्दी अब आपकी लैंड फॉल्ट है। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा जा देखता हूँ बाद में खाना खाता हूँ, पहले अपनी लैंड स्टैंड करके फिर आता हूँ। तो जब मैं उधर पहुँचा मौके पे, उसको फ़ोन किया, मैं सर मैं पहुँच गया मौके पे, आप क्या करना। बोल रहा काटो इसको। फिर मैं किसी के घर गया, सीढ़ी लाई, पोल के साथ लगाई, फिर मैं दोबारा उसको फ़ोन किया, मैं सर चढ़ूँगा मैं पोल पे। बोल रहा अभी तक आप चढ़े नहीं, काटे नहीं लाइन, क्योंकि शट डाउन किया है, मैं पावर हाउस बैठा हूँ, पावर हाउस में बैठा हूँ। जैसे मैं पोल पे चढ़ा वैसे मुझे करंट लग गया, क्योंकि उसने लाइट बंद की नहीं थी। तो ये तब से ये मेरी हालात बन गई है। तब से मैं बेड पा रही हूँ, 9 महीने हो गए तब से मैं बेड पा रही हूँ। सरकारी तरफ से कुछ 2 लाख रुपया आया था बस, उसके बाद कुछ नहीं। अब आज तक कोई मदद, कोई वो नहीं आया। कमलजीत सिंह ने पता तो दूर फ़ोन तक नहीं अब तक किया कि फरीद जिंदा है या मर गया है। ये हालात मेरी आप देख रहे हो इस टाइम, ये हालात मेरी है। इससे अच्छा था मैं मर जाता। लेकिन ये गुट गुट के मैं जी रहा हूँ, कभी रोता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। 14-15 लाख रुपया आज तक आ चुका है मेरे पे, और हर मंथली मेरा 15,000 रुपया जो मेडिसिन पे है, ये क्या नाम है, चल रहा है, इस टाइम भी चल रहा है। 15,000 रुपया जो खर्चा हर महीने का दवाइयों पे चल रहा है मेरा। नीड बेस पे था मैं, 9 साल हो गए थे मुझे लगे हुए।
तो ये हालात होगी आज मेरी। कोई किट कोई सरकारी तरफ से कुछ नहीं। देखो दस्ताने भी मिलते हैं लाइनमैन को, प्लास भी मिलता है, हमें तक नहीं दस्ताने मिलते थे नहीं प्लास मिलते थे। तो अपने ऐसे ही करते थे मतलब। जब से ये बेड पे है ऐसे ही, अब प्राइवेट में स्कूल में पढ़ते थे, अब गवर्नमेंट में भी नहीं उनको एडमिशन मिली, तो ऐसे ही डिपार्टमेंट ने भी हमें कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ 2 लाख दिया था। उसकी वजह से आज तक खर्चा भी हमारा 13-14 लाख हो ही गया है। तो हम डिपार्टमेंट से यही चाहते हैं कि हमें थोड़ी मदद और करें। These families have now appealed to the Governor Satyapal Malik for his intervention in saving their lives. सरकार से उम्मीद रखिए सर, अभी नए गवर्नर साहब आए हैं, मलिक साहब, देखें अब मेरी हालत देखें तो वो भी घर में बैठ के 2 मिनट सोचेंगे इनका कैसे गुजारा होता होगा, घर में कैसे इनका चूल्हा जलता होगा। तो सरकार के पास किस चीज़ की कमी है सर? एक ऐसे बंदों की हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे सर हेल्प? जब दोनों हाथ कट जाएंगे तो कैसे गुजारा होगा, ये सोचना चाहिए। बड़े जो ओहदे पे बैठे हैं, गवर्नर साहब हैं, मोदी साहब हैं, हम यही हाथ जोड़ के अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि हमारी पूरी तफ्तीश की जाए, हमारी मदद की जाए। तो काम करने के लायक तो मैं रहा नहीं, तो आप भी देख रहे हो, क्योंकि अब मैं बेकार हो चुका हूँ। मैं गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि हमारी मदद की जाए।